अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। सब आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से भी मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 और तक दुनिया के बड़े तजारती सेक्टर्स पे इन खबरों का क्या असर देखा जा सकता है एक तजिए की हद तक। तो दोस्तों, ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये वीडियो दूसरे दोस्तों तक भी अपनी रीच इख्तियार कर सके और वो भी इन खबरों से फ़ायदा हासिल कर सकें। आज दोस्तों आपने मार्केट में एक बड़ी करेक्शन देखी, उसकी कुछ वजह मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ और वो है दोस्तों ईथर की यहाँ पर सप्लाई में कमी। यूँ तो दोस्तों इस खबर को समझने के लिए थोड़ा सा आपका वक्त दरकार होगा। वो ये है दोस्तों कि एक सप्लाई होती है एक कॉइन की ओवरऑल और एक सप्लाई होती है एक्सचेंजेस जिसे होल्ड करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले तकरीबन 9 साल के रिकॉर्ड के मुताबिक एक्सचेंजेस ने यहाँ पर फ़िलहाल इथेरियम को यूँ लगता है दोस्तों कि सेल किया गया है। ठीक है, और फिर मार्केट में हमने जो उसका लेवल है वो श्रिंक होते हुए देखा है। अभी इस वक्त अगर हम इथेरियम को देखें तो वो 4026 पे दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर इसका ये लेवल देखें तो ये भी बहुत हाई है, क्योंकि वो दोस्त जो इस मार्केट में कभी इथेरियम में ज़्यादा से ज़्यादा 3400 के लेवल को मैक्स रेजिस्टेंस समझते थे, उन्होंने पहली बार 4000 को देखा। और इसी साल के अगर हम मिड जुलाई की बात करें तो उसमें पहली बार दोस्तों इथेरियम ने एक रेजिस्टेंस ऐसी पकड़ी जो किसी के सोचो गुमान में नहीं थी, और वो थी दोस्तों 4300। यानी कि जो सप्लाई उस वक्त मार्केट में बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग शॉर्ट हुई, उसकी वजह से ये देखा जा रहा है कि इथेरियम के प्राइस जो थे वो अपर साइड पे जाने पे मजबूर हुए। ज़ाहिरी बात है इसमें ब्लैक रॉक ने अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया। ठीक है जी, और उन्होंने इसको उस वक़्त के प्राइस के लिहाज से तरजीह देना शुरू कर दिया। आपने इसकी खबरें तो सुनी होंगी, क्योंकि मोस्टली उस वक़्त जो इथेरियम था वो 1500 से 1800 के दरमियान मोस्टली यहाँ पर अपनी जगह बनाने में भी बड़ी मुश्किल से समझ ले कि स्टैंड कर पा रहा था। लेकिन ऐसे में जो एक्सचेंजेस की सप्लाई थी वो वक्ती तौर के लिए बढ़ गई। ठीक है, और अब उसकी सप्लाई जो है वो 9 साल की लो तरीन सतह पे आ रही है। ज़ाहिरी बात है, आप भी जानते हैं कि 4950 के हाई के बाद मार्केट में ये करेक्शन एक फितरती अमल बाज़ुकात बन जाता है। एनीवे दोस्तों, आज सुबह इथेरियम ने 3965 का एक बड़ा लो प्रोवाइड किया और अब अगले लेवल को यहाँ पे फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर हम ETF देखें इथेरियम का, जो वीकली फ्यूचर के अंदर हमें देखने को मिल रहा था वो डाउन दिखाई दे रहा था। तो कुछ किरदार यहाँ पर दोस्तों ETF के वॉल्यूम्स ने भी किया है। लेकिन क्योंकि अभी रिसेंटली, अभी यानी कि ये कल की ही बात है कि इसके सपोर्ट ETF को भी यहाँ पर जबकि इजाज़त मिल गई है दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड होने के लिए, तो इसका वॉल्यूम अभी एक दिन में बढ़ने वाला नहीं है। अक्सर व्यूवर ने ये पूछा कि भाई आज ही एक प्लस न्यूज़ आई और उसका रिजल्ट तो कोई नहीं रहा। तो दोस्तों उसकी वजह ये होती है कि जो स्पोर्ट का ETF होता है वो हमेशा अपने वॉल्यूम को जनरेट करने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेता है। दूसरी तरफ दोस्तों मार्केट में GSR ने, जो कि है ETF के लिए अपने यानी कि ETF के लिए यहाँ पर दोस्तों अप्लाई कर दिया है। ठीक है जी, और GSR has filled 5 crypto ETF involving staking and bundling tokens, but its headlining bid in a fund that invests in crypto treasury companies। तो दोस्तों ये अभी जस्ट अप्लाई हुआ है, क्या रिजल्ट रहेगा ये आने वाले दिनों में पता चल सकता है। तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों एक मरतबा फिर से 4 ट्रिलियन जैसे बड़े लेवल को ब्रेक करके रिवर्सल दिखा रही है और इसका रिवर्सल डोमिनेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये देखें, हम 55.10 से वापस आ गए हैं और अब हम बहुत हाई लेवल पे आ गए हैं, यानी कि यहाँ पे BTC को फिर से तरजीह दी जा रही है और हम 56.8 पे डोमिनेंस को देख रहे हैं। पिछले 5 दिन से ये 3 टोकन दोस्तों अभी भी हमें ट्रेंडिंग लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। उनमें एक एस्टर है और आप वाज़िया तौर पर देख सकते हैं दोस्तों कि एस्टर 2.38 का हाई लगाने के बाद आज सीधे 2.08 पे आ चुका है। हो सकता है कि ये असर हो मार्केट की लिक्विडिटी कम होने का।
तो दोस्तों लिहाजा बीटीसी ने अपने डोमिनेंस का वॉल्यूम जो यहाँ पर हाई किया है वो ये इस बात को क्लियर कर रहा है कि बीटीसी फिर से 111452 से बाउंस लेने में कामयाब हो रहा है, लेकिन हुआ नहीं है। ठीक है, और जो इसे रेजिस्टेंस चाहिए थी 1,13,800 की, मार्केट उससे अपने दिन का आगाज़ नहीं कर सकी। आपने वाज़िया तौर पे देखा। इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे और अपना वक्त यहाँ पर सेव कर लेते हैं। आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों XRP की यहाँ पर सो ऑफन जो सपोर्ट देखने को मिल रही थी वो 2.85 से 2.88 ही थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर XRP ने अपनी सपोर्ट का दामन अभी छोड़ा नहीं है। हम लगभग वहीं पे इस वक्त जो कि है मूव कर रहे हैं, और मैक्स रेजिस्टेंस अगर मार्केट यहाँ से बाउंस लेती है तो 2.88 2.89 तक देखी जा सकती है। BNB दोस्तों, BNB की यहाँ पर वक्ती और इंतहाई कमज़ोर सपोर्ट 995 की थी। अच्छा, मज़े की बात देखें कि मिडनाइट में मैंने आपको इस बात के बारे में वाज़िया तौर पे अपडेट किया कि जो सपोर्टें हैं वो सभी की इंतहाई कमज़ोर हैं। ठीक है, तो उसका नतीजा आपके सामने है। लिहाजा 995 की जो दोस्तों सपोर्ट थी वो यहाँ पर BNB ने एक टाइम के लिए ट्रिगर की है, और BNB में हमें वक्ती तौर के लिए 998 997 तक की रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। लिहाजा 1000 को प्लस करना थोड़ा सा आज BNB के लिए टफ रहेगा, और 30 से 40 के दरमियान अपर एंड डाउन साइड पे रोटेशन सोलाना के लिए 210 की जो सपोर्ट थी वो भी इंतहाई कमज़ोर थी। और यहाँ पर आपने देखा कि हमने 202 का एक डिप देखा, फिर भी सोलाना यहाँ पे 200 को प्रोटेक्ट कर गया है, और हम इसको अपर लेवल पे आता हुआ देख रहे हैं। 206 के हाई के बाद अभी सोलाना फिर से करेक्शन ले रहा है, तो आज सोलाना के लिए 200 को प्रोटेक्ट करना एक बड़ी स्ट्रगल रहेगी। डोज 0.2440 इसकी दोस्तों सपोर्ट थी। ठीक है, आपको अपडेट किया गया था कि अगर हम इस सपोर्ट को कंटिन्यू नहीं करते तो पहल तो आप 0.2420 की यहाँ पर क्रैशिंग पोजीशन देख सकते हैं। तो दोस्तों डोज ने यहाँ पे 0.2420 से ही जो कि है अपना डिप पकड़ा, और अब मजीद ये कंटिन्यू है। फिलहाल इसकी वक्ती सपोर्ट यहाँ पे 0.2310 की है, जो थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग कंसीडर की जा सकती है। लिंक के लिए गाइस हमारे पास 21.50 की सपोर्ट थी लास्ट, हालांकि मिडनाइट में लिंक जो है वो 0.2180 पे था, इसने इसको भी ब्रेक किया, और इस वक्त अगर हम 21.10 पे रेजिस्टेंस बना लेते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी 21.30, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो दोस्तों आपने देखा वाज़िया तौर पे यहाँ पर एवेक्स ने एक कल्टी मारी है। ठीक है, और एक बड़ा वॉल्यूम एवेक्स में कम हुआ है। ये एक वजह है दोस्तों एवेक्स के पॉइंट्स में रिवर्सल और रिकवरी में स्लोलीपन की। अब आते हैं दोस्तों सुई पे। सुई की हमारी जो सपोर्ट थी गाइस वो थी 3.25 से 3.30। ऐसे मौके पे सुई ने ये लेवल ट्रिगर किया, और एक छोटी छोटी रिकवरी के सामने आपका यहाँ पर एग्जिट जो है आपको बनता हुआ दिखाई देगा। डॉट 3.90 ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। नेक्स्ट जो है वो 3.60 तक हो सकता है, लेकिन उसके चांस आज के दिन कम रहेंगे। यूनिस्वैप ने यहाँ पर दोस्तों वाज़िया तौर पे 8.05 को ब्रेक करके 7.90 का लो प्रोवाइड कर दिया है, आप देख सकते हैं। और इस वक्त यूनी को इससे भी ज़्यादा डाउन साइड का अंदेशा रहेगा। एनीवे 7.60 से 7.80 के दरमियान इसकी रोटेशन है। ईना इस वक्त दोस्तों डेंजर जोन में एंटर हो गया है, यानी कि 0.6050 से भी निकल गया है। लेकिन ये याद रहे कि ये एक वक्ती करेक्शन है, क्योंकि मार्केट का समा अगेंस्ट टू द लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी जब निकलती है तो इस तरह का माहौल एक नॉर्मल सी बात है। नाउ BGP 5.20 दोस्तों BGP की सपोर्ट थी। BGP ने 5.15 का यहाँ पर लो दिया, हाई रहा 5.30 का, और BGP यहाँ पर किसी हद तक यूटिलाइज हुआ है। 5.05 से 5.10 के दरमियान इसकी यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट रहेगी। लास्ट में आते हैं टाओ की तरफ। टाओ की दोस्तों यहाँ पर 310 से 315 के दरमियान की सपोर्ट है, रेजिस्टेंस थी। टाओ इज़ द ओनली टोकन जिसने अपनी सपोर्ट को बुरी तरह तोड़ा। 299 का हमने लो देखा, और अभी इसके लिए 305 की रेजिस्टेंस हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। 305 के बाद इसमें कोई ठहराव आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों पिछले 12 घंटों से यहाँ पर BTC सिर्फ एक डाउन ट्रेंड बना रहा है, कहीं भी सपोर्ट बन नहीं पा रही। जब सपोर्ट नहीं बन पा रही 4 आवर के या 3 आवर के कैंडल चार्ट में, तो ये BTC को मज़ीद और कमज़ोर करता है। लेकिन एक होप जो डोमिनेंस हाई है वो इसके लिए थोड़ी सी एक पॉजिटिव की जो किरण है वो दिखाई देती है। एनीवे
दोस्तों अभी भी BTC के लिए जो सेफ जोन है वो 1,13,500 से 800 तक है। ये रेजिस्टेंस ही BTC को मजीद क्रैश से बचा सकती है, नहीं तो 1,10,000 पे अब सबकी आंखें आके जहाँ पर रुक गई हैं। लेकिन अगर हम अपनी सेफ जोन में नहीं जाते तो हम अंडर द सेफ जोन यहाँ पर मूव करते रहेंगे और आल्ट कॉइन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको कुछ परेशान दिखाई देंगे। हेल्पफुल के तौर पे अभी हम जितने भी टोकन हैं उन्हें इग्नोर कर देंगे सिवाय टाओ और यूनिस्वैप के। बढ़ते हैं इथेरियम की कैंडल चार्ट की तरफ। तकरीबन 1.5 से 2 माह के दरमियान पहली बार इथेरियम दोस्तों यहाँ पर आपको मुसलसल डाउन ट्रेंड बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अपने ऑल टाइम हाई के बाद इस तरह की लिक्विडिटी का कम होना ये एक नॉर्मल अमल माना जाता है। एनीवे यहाँ पर BTC की तरह इसके लिए भी कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है। सपोर्ट का होना बड़ा ज़रूरी होगा। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट नहीं देते तो 4000 का लेवल ज़्यादा देर ब्रेक रहना इथेरियम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये टेम्पररी है। ये बात अपने ज़हन में रखिएगा कि जो भी कंडीशन है मार्केटों की, ये ओपन इंटरेस्ट की ट्रेड के लिए जो होता है दोस्तों एक वक्ती कंडीशन यहाँ पर क्रिएट करता है। एनीवे इथेरियम के लिए सेफ जोन दोस्तों 4080 से 4150 है। जब तक इथेरियम इस अपर लेवल पे नहीं आता ये अंडर द 4080 ही आपको मूव करता दिखाई देगा, जिसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो गाइज अभी कल है फ्राइडे का दिन, इसीलिए यहाँ पर मार्केटों में वोलेटिलिटी अभी ऑन रहेगी। हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पर अभी भी सुई और BGP का एक मेन किरदार रहेगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।